हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवर्म। फ्रेंड्स, पीएचपी एरे का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज का और एक नया वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा एडवांस होगा। एडवांस प्रोग्रामर और डेवलपर के लिए होगा। इस सीरीज को कौन देख सकता है? इस सीरीज का जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका एरे का नॉलेज क्लियर रखना होगा। एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना होगा और थोड़ी बहुत एरे का फंक्शंस भी आना चाहिए। और क्या है, और मैथमेटिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा उस एस्पेक्ट से। कभी कभार हमें एरे को मैनिपुलेट करना होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वे से। ठीक है, तो वो वे क्या है और कहाँ यूज़ करना है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक एरे बनाया यहाँ पर। ठीक है, तो उस एरे में देखिए कुछ कलर्स है हमारे पास। अगर इस कलर्स को साइक्लिक वे से हमें घुमाना है, ठीक है, डिस्प्ले कराना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? मतलब समझा नहीं? तो इसका मतलब है, अगर हमें इस जो कलर्स है इस कलर्स को बार बार रिपीटेटिव वे में डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो ये लग सकता है फॉर लूप और वाइल लूप इस पे चला देंगे, ये तो लूप में घूमेगा। हाँ, वो तो सही है, घूमेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर ये लूप का जो एलिमेंट्स है, सॉरी, ये जो एरे का जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स एक बार ख़त्म हो जाए तो ये लूप भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना है ये है कि हमें साइक्लिक और रैपिंग बिहेवियर लाना है इस एरे में। वो कौन सी चीज़ है? वो ऐसी चीज़ है कि जब अगर रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज पर्पल लिखा हो जाए, उसके बाद फिर से रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज पर्पल ऐसे आ जाए। ठीक है, और ये हमें जितनी देर चाहे लूप में घुमा सके, इसको ही देखना है। ठीक है, तो इसका और एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पहला ये सिंपल वाला देखते हैं। तो सबसे पहले लूप लिख लेते हैं फटाफट, और जो अल्टरनेट मेथड है उसे हम देखेंगे इनपुट। ओके, तो लूप के अंदर क्या लिखते हैं? आसान सी चीज़ है, आई से शुरू करते हैं, वेरिएबल लेके जीरो को असाइन कर देते हैं आई में। उसके बाद आई को चलाते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 10 टाइम्स तक, और इसके बाद आई प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। हमें 10 बार चलाना है इस एरे को। तो पहले तो आपने एक इशू देखा होगा कि ये तो 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 10 बार घूमे, तो कैसे होगा? तो एरर आ जाएगा। हाँ, देखते हैं, चलिए ये कैसी एरर आते हैं यहाँ पर, वो देखना जरूरी है। तो उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि इश्यूज क्या है इसके साथ। नेक्स्ट लाइन में देखने के लिए हमें ऐसा लिखना होता है। तो ठीक है, हमें ये सब तो बेसिक चीज़ है, इस सबको पता है। ठीक है, तो देखते हैं रन करके। देखिए क्या हुआ। पर्पल, जब तक इसमें एलिमेंट था, लास्ट एलिमेंट क्या था? पर्पल, वो तो आया। लेकिन उसके बाद से 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सब एलिमेंट का जो वैल्यू से इंडेक्स का वो नहीं आया। तो ये तो इजी सी चीज़ है कि कैसे आएगा? ये यहाँ पर तो एरे में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? है ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। हाँ, हमें यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हम जितना देर चाहे इसे लूप में घुमा सके, ऐसा कुछ करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसको हटा देते हैं और इसे क्लियर कर देते हैं। तो पहले से देखते हैं क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि हमें इसका जो लेंथ है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, वो निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम कैसे पाएंगे? सपोज रैप्ट इंडेक्स करके ऐसा एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने के लिए हमारे पास पीएचपी ने एक फंक्शन दिया हुआ है। वो उसका नाम क्या है? काउंट है।
ये तो हमने पहले ही देखा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिला, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो मिल गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसके अंदर से पिक करना होगा कलर, ठीक है, और जितना देर चाहे हम लोग घुमा सके, तो इसीलिए हमें पिक कलर करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और इसके बाद हमें करना है कि ये वाला चीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस पार्ट को, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो इनिशियलाइजर है, इसको हमें मॉड्यूलस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अच्छा, ये क्या हुआ बताइए। अच्छा, ये हुआ कि हम जब यहाँ पर लूप पहले बार घूमता है तो इसमें क्या आता है, 0 आता है। तो 0 को मैंने क्या किया कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उस नंबर से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने उसका रिमाइंडर निकाला, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आया, तो पहली बार पता है ना कितने आया, 0 को अगर हम 5 से और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होता है, पता ही है आपको। तो सेकंड टाइम जब ये घुमा तो क्या हुआ, इसके अंदर क्या आया, 1। 1 को फिर से हमने डिवाइड किया तो फिर से हमें क्या मिला, फिर से हमें रिमाइंडर 1 मिल गया। तो पहली बार क्या मिला था, 0, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 ही होगा। उसके बाद 1 मिला, उसके बाद 2 मिली, 3 4 5 6 करके ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब 6 टाइम आएगा तो उसके लिए हमें 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जब 6 होगा और हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आया, हाँ 0 ही होगा ना। क्यों 0 होगा, क्योंकि 6 तो 6 से कट जाता है, तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलता है। तो देखा, तो फिर से हमें 0 मिल गया और ये चीज़ चलता ही रहेगा ऐसे, ओके। तो यही होता है आपका साइक्लिक मेथड का जो एक्सप्रेशन है, वो यही होता है। तो क्या होता है, इसको अगर हम सूडो कोड में लिखते हैं तो ऐसे $i जो है उसके साथ हम लोग नंबर्स ऑफ टाइम, जितना बार इसे घुमाना होता है उस वैल्यू को हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब अगर हम इसे इको करते हैं तो इको में पहले नंबर दिखाते हैं कितने बार ये घूम रहा है वो। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंट करते हैं कि कितने नंबर पे कौन सा कलर आया, ये देखते हैं। तो इसीलिए क्या करना होगा, इस कलर्स को लेना होगा, यहाँ पर लिया, और इसके बाद हमें ये जो इंडेक्स मिला इस इंडेक्स को यहाँ प्लेस करना है, और इसके साथ PHP UL भी कर देता हूँ कि हर बार एक नई लाइन मिले। अब रन करते हैं तो देख रहे हैं कि 0 रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज पर्पल खत्म हुआ, खत्म होने के बाद फिर से रेड ग्रीन ब्लू पर्पल ऑरेंज फिर से स्टार्ट हो गया। अब चाहे कितने भी बार इसको घुमाए, आपको रिपीटेटिव और साइक्लिक मेथड में ये बार बार मिलता रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान एक चीज़ है, लेकिन ये सिंपल जो एक्सप्रेशन है, ये जो लॉजिक है, इससे आप बहुत बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। लाइक ये जो एक्सप्रेशन है, इससे आप अगर कोई नंबर प्राइम या कंपोजिट है कि नहीं वो भी निकल सकते हैं, ठीक है, इसी मेथड से, ओके। और एक हम एग्जांपल देखते हैं। तो
आसानी होगा समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है, तो लिखते लिखते बहुत वक्त लग जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए लिख रखा है। लेकिन आप समझने के लिए ये ठीक ही है। देखिए, तो डेज ऑफ वीक करके एक वेरिएबल लिया हो, उसके अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7 दिन के नाम है। अगर हमें कोई कैलेंडर बनाना है, ठीक है, 7 दिन में घुमाना होगा, और कैलेंडर में जो मंथ होगा, एक एक मंथ 30 डेज का होगा। हाँ, ये बात तो सही है। तो क्या हुआ, पहले से बोलता हूँ, हमारे पास 7 दिन है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो बढ़ भी नहीं सकते, घट भी नहीं सकते। तो 7 जो दिन है उसे हमें साइकिलिक ऑर्डर में घुमाना है। इसका मतलब जब 7 दिन खत्म हो जाए, 7 नंबर दिन खत्म हो जाए, फिर से संडे आना चाहिए, फिर मंडे ट्यूसडे करके फिर से सैटरडे खत्म हो जाए, फिर से संडे आना चाहिए। ऐसे ही घूमता रहेगा पूरा महीना। तो 30 दिन तक ऐसे घुमाना है हमें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक डे वेरिएबल लेते हैं और पहले दिन से काउंट करना चालू करते हैं। ठीक है, ये पहला दिन कौन सी है, पहला दिन लाइक जो महीने का जो पहला दिन है वो ही है। ठीक है, और महीने का जो आखिरी दिन होगा वो इस वेरिएबल स्टोर है। तो पहले दिन से 1 2 3 4 करके 30 दिन तक जाएगी। ये आप एक 31 भी सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद हर एक दिन बढ़ता रहेगा एक एक करके। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, सिंपल यही जो एक्सप्रेशन है इसे लिखना होगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है, डे इंडेक्स को हमें दिखाना होगा पहले। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि डे को, ये जो डे आ रहा है ना पहला वाला, तो इसे 1 से माइनस किया। अब ये माइनस क्यों, यहाँ पर तो कोई माइनस नहीं था, इसलिए माइनस करना पड़ा क्योंकि डे स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 करके, लेकिन हमारे एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो अगर मैं ये नहीं लिखता तो डे स्टार्ट हो जाता मंडे से, तो हमें संडे नहीं मिलता। इसीलिए इस एरे को एडजस्ट करने के लिए एक दिन माइनस किया। तो कैसे, तो पहला वाला दिन क्या हुआ 1, तो यहाँ पर 1 आया, 1 से अगर 1 माइनस हो जाए तो 0 आता है। ठीक है, तो एरे स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से, हमें संडे मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं इसके अंदर कितने डे है, तो ये तो पता ही चल गया कि 7 दिन है। तो 0 को 7 से अगर डिवाइड करें तो पहले रिमाइंडर क्या होगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 करके 7वां दिन जब आएगा फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 0 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डे का जो वीक है, तो वीक डेज निकालने के लिए जो हमारे पास जो एरे है उस एरे को यहाँ लिखते हैं, और जो नई जो इंडेक्स बनाई है हमने वो उस इंडेक्स को यहाँ पास कर दिया है। अब सिर्फ हमें इको करना बाकी है। ठीक है, इको करके रन कर देते। देखिए, डे 1 इज संडे, मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके हमें 30 डेज मिल रहा है। ओके, जो 30th डे होगी वो मंडे होगी। क्लियर? ठीक है, अगर एक बार में समझ नहीं आया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मानता हूँ, इसलिए बोला कि ये थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की है। तो अगर ये आपको समझ नहीं आए तो बार बार देखिए, खुद से कोशिश करिए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा ज़रूर। इस छोटी सी एक एक्सप्रेशन से आप बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ एल्गोरिदम का पार्ट है। ओके, तो इस एल्गोरिदम को समझिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इससे। और आपके लिए एक टास्क होगा। ठीक है, वो टास्क क्या है, हम लोग साइक्लिक मेथड की तरह एरे रिपीटेटिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाई है। आप इस क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर रेडी किया है आपके लिए। देखिए, एक पैटर्न है, हिल टनल लूप हिल टनल ऐसे करके है। ठीक है, इसको आपको लूप में घुमाना होगा। तो क्या आएगा, हिल टनल
लूप हिल टनल, ऐसे करके लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए कि आप बताइए तो 9th पोजीशन पे कौन सी चीज़ आएगी, तो 9th पोजीशन में कौन सी चीज़ आएगी, इसका मतलब क्या है, तो आपको काउंट करना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा, 9 पोजीशन में फिर से आपका टनल मिल गया। ऐसे करके और एक बार आप ट्राई कीजिए कि 14th पोजीशन में कौन सी चीज़ आएगी। तो देखते हैं 14 पोजीशन पे कौन सी चीज़ आएगी। हिल टनल लूप हिल टनल, ऐसे करके है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। 13 में हिल आया और 14 में टनल आया। ऐसे करके हम लोग कितने भी बार चाहे हम इसे घुमा सकते हैं रिपीटेटिव मोड में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। इस चैप्टर को समझिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से मेरा मतलब कि आप पहले ये चीज़ को समझिए, इस लाइन में क्या हो रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझना है। अगर आपने कोई प्लगइन यूज़ किया कैलेंडर का, तो कैलेंडर में आपको दिखाना है डेट वगैरह, तो आपको ये चीज़ ज़रूर आना चाहिए, ओके। तो ये जो एल्गोरिदम है ये आपको चाहिए। तो ये मान के चलता हूँ कि मैंने कोशिश किया बहुत आपको समझाने के लिए। अब पता नहीं कितने को समझ में आया, कितने को नहीं। और एक चीज़ है, मेरा तो मदर टंग है बंगाली, तो मैंने सिर्फ हिंदी सीखने के लिए, हिंदी में फ्लुएंट होने के लिए ये वीडियो हिंदी में चालू किया, इस सीरीज को। तो कितने ने इसे पसंद किया मुझे ये तक मालूम नहीं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप तो बताते नहीं, और सब्सक्राइबर भी कम है। आप देखते हो वीडियो बहुत सारे लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, कुछ सीखने को मिला, काइंडली दूसरों को इस साथ शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। यही तक है। चैनल बहुत ही छोटा है, लेकिन आपका साथ मिलेगा तो एक दिन ज़रूर हम बड़े हो सकते हैं। तो इतना ही बोलते हैं, और आज का जो वीडियो है वो यही ख़त्म करते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए इतने टाइम तक आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स। ओके, गुड नाइट, बाय।